और एक साईं भक्त होने के नाते जज़्बाती हो जाते हैं कि और ये दिन आएगा। जो आज बोलते हैं ना कि हमसे सुना नहीं जाता कि कोई हमारे गुरु, हमारे इष्ट को, हमारे भगवान को ऐसे बोल रहे हैं। बोले लेकिन हमने बाबा से फिर सीखा भी यही है, श्रद्धा और सबूरी, सब्र रखो। जब मोहन भागवत जी आए ना, तो ये उन लोगों के लिए सीख है जो बाबा को मुसलमान बोल के धर्म से जोड़ते हैं। ये उन लोगों के लिए सीख है। तो मैंने इस पे कुछ पंक्तियाँ लिखी थी उस दिन। मैं रील नहीं बना पाया, शायद आज आपके चैनल के माध्यम से वो सब तक पहुँचनी है बात। तो मैं सुनाता हूँ, देख कर पढ़ूँगा कि जरूर। कुछ ही लोग हैं जो बाकी लोगों को भटकाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो बाकी लोगों को भटकाते हैं, बिन जाने ही साईं बाबा का धर्म जो बताते हैं। ऐसे लोगों की बातों में ना आना तुम, साईं को जानना है तो शिरडी आ जाना तुम। वाह। ऐसे लोगों की बातों में ना आना तुम, साईं को जानना है तो शिरडी आ जाना तुम। पहन के भगवा गमछा, पहन के भगवा गमछा, वो खुद भी शिरडी आते हैं। सनातन के जो रक्षक हैं, वो साईं साईं गाते हैं, वो साईं साईं गाते हैं। तो जब मोहन भागवत जी को हमने देखा, वो खुद शिरडी आए, इतने बड़े साईं भक्त, हमें नहीं पता था। और स्पेशली मैं उन लोगों को फिर भी एक बात ये बोलना चाहूंगा, आज नहीं तो कल मैंने बहुत लोग बदलते देखे हैं, जो बाबा के खिलाफ बोलते थे और आज यहीं आके नतमस्तक होते हैं। बहुत तो लोग उनके हैं। ऊपर कुछ है? उनके लिए मैं कुछ ये बात सुनाता हूँ आपको कि जो आज खिलाफ बोलते हैं, हाँ। कल बाबा के हक में लगी उनकी भीड़ मिलेगी। वाह। जो आज खिलाफ बोलते हैं, कल बाबा के हक में लगी उनकी भीड़ मिलेगी। वो दिन भी जरूर आएगा जब हर घर में साईनाथ की तस्वीर मिलेगी, जब हर घर में साईनाथ की तस्वीर मिलेगी। निराधार आधार साई मां। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर से होगा साई लीलाओं का गुणगान शिरडी नगरी में और उन्हीं के प्यारे भक्त से बात, उनके बारे में कुछ आपको कहना चाहूँगा। वो आज के उभरते युवा राइटर और लिरिसिस्ट है और बाबा के बहुत अच्छी कविताएं वो लिखते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे साई भक्त से जो बाबा के बहुत ही करीब रहते हैं। मयंक जी, आपके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सबसे पहले सभी दर्शकों को, साईं भक्तों को मेरी तरफ से ओम साई राम। अपना तारुफ इंट्रोडक्शन बस यही दूंगा कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, वाह। साईं का गुलाम हूँ, उसकी सेवा में लगा हुआ हूँ, उसका नाम ले रहा हूँ और बस यही है। साईं साईं है, बस साईं साईं। मयंक जी, मैं कल यहाँ पे शिरडी में आया था और आपके बारे में, आप तो ऑनलाइन काफ़ी फेमस हो चुके हैं अभी बाबा की कृपा से, और ऑफलाइन मैंने आपके बारे में बहुत पता मतलब पूछा तो काफ़ी अच्छी बातें बताई लोगों ने। और शिरडी में, साई की नगरी में कैसे शिरडी वासियों के दिल में आप बस गए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो बाबा ने अपने दिल में बसा लिया, उसने हाथ पकड़ लिया, तो फिर दुनिया आपकी हो ही जाती है। वाह वाह वाह। तो बस मेरा एक यही कहना है कि बाबा को खुश करो। उसको खुश एक ही जरिए से कर सकते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना, साफ नीयत रखना, धोखाधड़ी नहीं करना। वो नहीं कहता मुझे दिन भर मेरा नाम लो, एक सेकंड सही बोल दोगे तब भी वो राजी है। वाह अगर किसी का गलत मत करो, किसी का दिल मत दो, वो राजी है। अगर वो राजी है तो फिर दुनिया आपके पीछे है। वाह। तो मयंक जी, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और अभी शिरडी 2023 में आया। तो मैं अपने घर पे, जब शिरडी आना था, वैसे साल में आते ही थे हम, तो मैंने अपने मासी को बोला कि मैं 1 महीने के लिए जाऊँगा, मुझे 1 महीने के लिए बाबा के पास रहना है। मुझे थोड़ा-सा सुकून चाहिए, मैं शांति में रहना चाहता हूँ। 1 महीने का बोल के आया था घर पे। ऐसे एक महीने बोल के हाँ, आप शिरडी आए थे? कि मैं 1 महीने रहूँगा और फिर घर आ जाऊँगा। सो अब तो शायद उसने रख ही लिया हमेशा के लिए, मुझे लगता है, बाकी वो जान। वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने आपको साई से मिलाया? पहले व्यक्ति
साईं बाबा खुद हमको अपनी ओर खींचते हैं। ज़रिया मंदिर बना जहाँ मैं जाता था बचपन से, तो वहाँ बाबा की मूर्ति स्थापना हुई थी 2008 में, 11 फरवरी 2008, दिल्ली की बात बता। दिल्ली की बात, ओके। मेरे घर के पास। तो उस मंदिर में हम जाते हैं आज भी, क्योंकि मेरे लिए पहली शिरडी वो है, क्योंकि मुझे वहाँ से पता चला साईं बाबा कौन, कौन है? ये साईं बाबा। तो वो मेरे लिए पहली शिरडी वाह! है ना? मेरा वहाँ बहुत लगाव है उस जगह से। जब मैं वहाँ था तो शिरडी मिस करता था, हाँ, अब मैं इधर हूँ तो वो जगह मिस करता हूँ, अरे! क्योंकि सब कुछ वहीं से मिला है। अगर मैं कुछ बनाऊँ तो उस जगह से बनाऊँ, क्योंकि हमने जितनी सेवा करी, है ना, शिरडी आने, वो उसी जगह पे बाबा की करी। बराबर। साईं कहीं भी हो ना, अगर आप दिल से पुकार रहे हो, शिरडी में ही है ना? तो उस पंडित जी, जो मंदिर के पंडित जी थे, हाँ। आपने शख्स की बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि आप रोज़ आते हो, बाबा को मत्था टेकते हो, बाबा का स्नान कराया करो। मंदिर में। हाँ, ओके। मतलब मिलवाने वाला ऐसा कोई वो पर्टिकुलर बंदा नहीं था जिसने मुझे बताया कि साईं बाबा है, तू जाया कर। बस हम मंदिर आते थे, बाबा को देखा बैठे हैं, तो मत्था टेकते थे। फिर धीरे-धीरे जब बाबा के भजन सुनना शुरू करे, हुँ। तो वो ऐसा लगा उनसे हो गया, उन्होंने अपनी ओर खींच लिया। तो हम सेवा मतलब करते थे, आरती करते, तो पंडित जी ने कहा आप स्नान कराना शुरू करो रोज में। अच्छा। तो जैसे ही वो स्नान शुरू करा, ऐसे बाबा को टच करते थे हम, वो स्पर्श जब उन पे जल डालते थे, तो एक वो जो पॉजिटिविटी होती है ना, तो वो उसने खींच लिया। हाँ, वो ऐसे मतलब हाथ उस पे जब हाथ मेरा लगा तो मैं उसका हो गया। हाँ। तो आज तक के अब हमेशा के लिए उसकी। वाह! मयंक जी, आपके कविताओं में मैंने साईं को आप साईं माँ के उल्लेख से आप बाबा को संबोधित करते हैं। तो उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं कि बाबा द्वारकामाई में रहे, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने द्वारकामाई को यही बोला है, माँ की गोद है ना? मैं नहीं, हर भक्त ये फ़ील करता होगा कि जब हम द्वारकामाई में बैठते हैं तो हम एक माँ की गोद में बैठे। उसके बाद मेरा साईं माँ, मैं बाबा को माँ ही कहता हूँ मेरी, क्योंकि मेरी लाइफ़ में एक ऐसा पॉइंट आया था जब मेरे बाबा मेरी मम्मा को अपने पास ले गए, तो फिर अपना दिल किससे अलगा करें? क्योंकि हमें कुछ भी होता है लाइफ़ में, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, पहले आके माँ को फ़ोन करते हैं, या आके माँ कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? तो वो अब किसको बोलूँ? मेरे लिए तो मेरे बाबा ही माँ है ना, तो वो मैं इसलिए उसको माँ बोलती हूँ, मेरी माँ। उसने मुझे पाला है और वो आज भी पाल रहा है, वैसे ही लाड से पालता है, जैसे माँ एक बच्चे को पालती है। वाह! तो कुछ पंक्तियाँ हो जब अभी माँ का ज़िक्र हुआ है तो? तो मैं माँ पे कुछ पढ़ूँगा ज़रूर, ज़रूर। कि ये बचपन की बात है, हम सबके साथ होता है, बचपन में आप रिलेट कर सकेंगे कि रोता देख मुझे, टूटे खिलौनों को जोड़ा करती थी। वाह! रोता देख मुझे, टूटे खिलौनों को जोड़ा करती थी, हो गया ठीक, हो गया ठीक, माँ बोला करती थी। वाह! हो गया ठीक, हो गया ठीक, माँ बोला करती थी। जब कभी गिर जाता था मैं, खेलते-खेलते, वो छोड़कर सब काम मेरे जानिब दौड़ा करती थी। वो छोड़कर सब काम मेरे जानिब दौड़ा करती थी। कहाँ इतनी मजाल जो मौत छू ले मुझे, कहाँ इतनी मजाल जो मौत छू ले मुझे, वो दुआओं की चादर मुझ पे ओढ़ा करती थी। वाह, वाह! वो दुआओं की चादर मुझ पे ओढ़ा। बहुत खूब आपके कविताओं में वो एक अपनापन सा लगता है हमेशा। यही बाबा ने मुझको दिया। लिखता तो मैं बहुत टाइम से था। जब मैं दिल्ली में था मैं तब भी पढ़ता था। मैं तब भी वीडियोज़ बनाता था, बाबा की शायरी पढ़ता था। हर तरीके से पढ़ता था, मुख्तलिफ चीज़ें होती थी। लेकिन जब शिरडी आया, जब यहाँ उसकी नगरी में, उसकी द्वारका माई के आगे खड़े होके उसका नाम लिया, तो आज हर जगह पहुँच गए। अ, आपके कविता मतलब अपने कहाँ से मतलब आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कविता लिखने के लिए? मेरी माँ, मेरी मम्मी रोज़ शाम को, मैंने पहले भी बताया कई बारी कि वो जब भी टीवी में भजन आ रहे होते थे,
शाम को, तो वो सेम भजन सुन के डायरी में लिखा करती थी जो सामने चल रहे होते थे। और आज ही मेरे पास वो डायरी है जिसमें मम्मा जय साई राम 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 लिख के डायरी मम्मी ने भरी है, अच्छा, आज भी रखी। और अब वो मैं करता हूँ, मैं जब द्वारका में रात को बैठता हूँ तो मैं भी यही करता हूँ, जय श्री राम जय। तो ये सब लिखना मुझे मेरी माँ से मिला। तो आपको कैसा लगता है? प्राउड फील होता है ये अगर आज जो आपको बाबा ने दिया है, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? प्राउड फील, प्राउड इस बात का है, मुझे मान है इस बात का, मैं भक्त हूँ साईनाथ का, वाह! इस बात का प्राउड है। लिखना मिला उसका प्राउड नहीं, उसका शुक्र है कि तूने मुझे दात बख्शी, है ना, कि मैं अपना दिल हल्का करवा दूं, है ना। और बहुत सारे ऐसे साईं भक्त हैं जो अगर मैं लिखता हूँ उन तक पहुंचता है, बाबा लिखवाते हैं, तो वो रिलेट कर पाते हैं अपने दिल की बात, वो जो नहीं कह पा रहे वो मेरे जरिए कह देते। बराबर। तो मैं बहुत दुआएं कमा रहा हूँ इस रीत से, बाबा ने मुझे इस लायक बनाया कि बहुत दुआएं कमा सकूं, ये सबको नहीं मिलती। सच में। और मैंने ये देखा है कि बहुत से लोगों को अगर फेम मिलता है, तो एक वो एटीट्यूड हो जाता है। बट आप में अभी भी वो ये है बाबा की ब्लेसिंग की वजह से कि ये मेरी आखिरी सांस तक रहे, जिस दिन ये खो जाएगा तो मेरा नाम भी बजेगा, बना। तो ये बाबा भी नहीं होने देंगे और ये मैं भी। आपको मैंने हमेशा द्वारका माई के बाहर खड़े होते आप बाबा को कविताएं सुनाते हैं, तो आप अंदर जाके भी आप बाबा को कविता सुनाते होंगे शायद, फिर बाहर आके आप रील्स बनाते होंगे। तो वो कैसा, मतलब वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मुझे वो जानना है। क्योंकि बाबा को कविता सुनाना और बाबा को पसंद आने के बाद आज मैं देख रहा हूँ कि बाबा को भी पसंद आ रहा है, इसलिए आज आप इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। एक छोटा सा चेंज है आपकी बात में, मैं अंदर बैठ के उससे सुनाता नहीं, मैं अंदर बैठ के उसे देख कर लिखता हूँ, वाह! बाहर आके सब सुना। अच्छा, तो ये राज है इस चीज का। वो वाह! लिखवाता है अंदर और बाहर सब तक पहुंचाएंगे। वाह वाह! तो बाबा एक आप ही हमारे माध्यम हो शायद, कि बाबा अपने दिल की बातें आपसे लिखवा रहे हैं और हम तक पहुंचा रहे हैं भक्तों के लिए। शायद यही है। मैंने इस पे भी मतलब उस दिन मैं बैठा था तो ये लिखा कि मैं परेशान था, मतलब थोड़ा सा हो जाता है हम सबकी लाइफ में, तो फिर हम ढूंढते हैं कि कोई किससे हल्का करे दिल, किससे किसका बोले क्या अपनों बोले। से। बट मुझे लगता है कि हमारे सबसे क्लोज जो हमारी बात सुनता है बिना बोले, वो सिर्फ साईं है। तो मैं जब अंदर बैठता हूँ ना तो उससे बात भी करता हूँ और फिर वो मुझसे लिखवाता भी है। तो उस वक्त मैंने लिखा था कि क्यों करूं मैं दिल हल्का किसी और के आगे, क्यों करूं मैं दिल हल्का किसी और के आगे, मेरे साईं बाबा मेरी हर बात सुनते हैं, मेरे साईं बाबा मेरी हर बात सुनते हैं। जब वो सुन रहे हैं और सुन के आपको गले से लगा रहे हैं, बस आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपकी बात को सुन रहे हैं और आगे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम्म। है ना? बस आप इस चीज की खैरियत मनाइए कि आपकी हर बात उस तक जा रही है। बराबर। आपकी लाइफ में कभी बाबा का कोई चमत्कार या उनका कुछ साक्षात्कार, कुछ अनुभव किया है आपने अभी तक? अगर मैं आज खुश हूं ना, ये उसका बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि बिना माँ के खुश रहना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। मैं आज खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, तो उससे बड़ा कोई चमत्कार ही नहीं कि उसने मुझे गले से लगा के रखा। वाह! बाकी चीजों के चमत्कार तो हम सब कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था, उसने ऐसा कर दिया, उसके लिए आम है। चमत्कार तो मतलब एक ऐसा वर्ड है कि हाँ भी चमत्कार, उसकी लीलाएं, वो साक्षात ईश्वर होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। चमत्कार एक छोटा वर्ड लगता है मुझे बाबा के आगे, वो लीला करता है, वो लीला करता है। और अगर आप कहो करिश्मे चमत्कार, तो एक ऐसे संत, एक ऐसे फकीर, एक ही नाम है साईं, जिसने पानी से दिए जल। दिए जगा दिए। दूसरा जगत में कोई नहीं, सिर्फ एक साईं ना। तो जो ये कर सकता है ना,
तो हमारे इंसानों के छोटे-छोटी मुश्किलें हल करना, वो चमत्कार तो उसके लिए मामूली सी बात। मामूली से खेल है। आजकल जो साईं बाबा को लेके लोग बोल रहे हैं, तो जैसे साईं बाबा चाँद मियाँ है, हिंदू गुरु नहीं है, बहुत सारी नेगेटिव बातें बोली जा रही है। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? या एक साईं भक्त होने के नाते आपको कैसा लगता है ये सब सुनकर? बर्दाश्त तो नहीं होता, लेकिन इस चीज़ का हल गुस्सा भी नहीं है। इस चीज़ का हल सब्र है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, वो वक़्त जब बाबा अपनी हयाती में थे, तब भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो बाबा को बोलते थे कि ये यमन है, बाबा के पास हम नहीं जाएँगे। ऐसे ही बाबा का एक बहुत परम भक्त, जो बाद में उन्हीं का होके रह गया, मेघा, मेगा। जो कहता था मैं बाबा के पास नहीं जाऊँगा, वो यमन है। फिर जब बाबा ने उनको भोले बाबा के रूप में दर्शन किए, बस फिर वो मान गया ये कौन है। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा, अगर बाबा को जानना है, तो शिरडी आओ, हाँ, पहले देखो, जहाँ आरती होती है, जहाँ अग्नि प्रज्वलित है ना? मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि बाबा ने कहा सबका मालिक एक। उसने कभी किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी में नहीं बाँटा। उसने कहा सबका मालिक एक, है ना? हम लोग बाँटते हैं, हुँ, लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके दर पे सभी आते थे, आज भी आते हैं। आज भी आ रहा है। अगर आप नहीं आ रहे और आप ये कह रहे हो कि हाँ भाई वो एक धर्म, नहीं, नहीं, उसने सबका मान रखा। उसने कृष्ण जी के दर्शन दिए अपने में, उसने भोले बाबा के दर्शन दिए, उसने राम जी के दर्शन। जिस भक्त ने जिस भाव से उसको देखा, वो उस वो तरफ नहीं। ये तो बात सही है। और कैसा है कि बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो। मेरी पूजा। बाबा ने हमेशा एक यही कहा, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको कुरान की बोलते थे कुरान पढ़ो, या कोई हिंदू हो तो उसको बोलते थे कि तू गीता गीता पढ़ो। तो कभी उन्होंने ये सब भेदभाव किया नहीं। किया ही नहीं, कभी नहीं किया। और स्पेशली मैं उन लोगों को फिर भी एक बात ये बोलना चाहूँगा, आज नहीं तो कल, मैंने बहुत लोग बदलते देखे हैं, जो बाबा के खिलाफ बोलते थे और आज यहीं आके नतमस्तक होते हैं। बहुत तो लोग उनके हैं। ऊपर कुछ है? उनके लिए मैं कुछ ये बात सुनाता हूँ आपको कि जो आज खिलाफ बोलते हैं, हाँ, कल बाबा के हक में लगी उनकी भीड़ मिलेगी। वाह! जो आज खिलाफ बोलते हैं, कल बाबा के हक में लगी उनकी भीड़ मिलेगी। वो दिन भी ज़रूर आएगा, जब हर घर में साईंनाथ की तस्वीर मिलेगी, जब हर घर में साईंनाथ की तस्वीर मिलेगी। और एक साईं भक्त होने के नाते जज़्बाती हो जाते हैं कि और ये दिन आएगा। जो आज बोलते हैं ना कि हमसे सुना नहीं जाता कि कोई हमारे गुरु, हमारे इष्ट को, हमारे भगवान को ऐसे बोल रहे हैं। कैसे बोले? लेकिन हमने बाबा से फिर सीखा भी यही है, श्रद्धा और सबूरी, सब्र रखो, है ना? उनकी मर्ज़ी नहीं है कि वो उनको अभी अपनी ओर खींचे। जब वो चाहेगा तो खींच लेगा। हाल ही में शिरडी में मोहन भागवत जी आए थे, और वो भी इतने बड़े साईं भक्त होंगे ये पता नहीं था। और फिर भी लोग इतना हिंदू, मुसलमान, साईं बाबा मुसलमान है ये सब बोलते हैं, तो इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो इस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, इस बात जब मोहन भागवत जी आए ना, तो ये उन लोगों के लिए सीख है, हुँ, जो बाबा को मुसलमान बोल के धर्म से जोड़ते हैं। ये उन लोगों के लिए सीख है। तो मैंने इस पे कुछ पंक्तियाँ लिखी थी उस दिन। मैं रील नहीं बना पाया, शायद आज आपके चैनल के माध्यम से वो सब तक पहुँचनी है बात। वाह! तो मैं सुनाता हूँ, देख कर पढ़ूँगा कि ज़रूर। कुछ ही लोग हैं, जो बाकी लोगों को भटकाते हैं। कुछ ही लोग हैं, जो बाकी लोगों को भटकाते हैं। बिन जाने ही साईं बाबा का धर्म जो बताते हैं। ऐसे लोगों की बातों में ना आना तुम, साईं को जानना है तो शिरडी आ जाना तुम। वाह! ऐसे लोगों की बातों में ना आना तुम, साईं को जानना है तो शिरडी आ जाना तुम। पहन के भगवा गमछा, पहन के भगवा गमछा, वो खुद भी शिरडी आते हैं। सनातन के जो रक्षक हैं, वो साईं साईं गाते हैं, वो साईं साईं गाते हैं। तो जब मोहन भागवत जी को हमने देखा, वो खुद शिरडी आए, इतने बड़े साईं भक्त, हमें नहीं पता था। तो फिर कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता, ये उन लोगों का जो बाबा के ऊपर ऐसे
पहली बात तो मैंने कहा कि हमें किसी को कुछ नहीं कहना, श्रद्धा और सबूरी। जब बाबा की मर्जी होगी ना, तो जब मोहन भागवत जी आए, तो फिर उनके आगे तो कोई कुछ है ही नहीं ना। बराबर। तो बट ठीक है फिर। और मैं ये मतलब आपके लिए मेरा एक आखिरी सवाल यही होगा कि आप इतने सारे शोज करते हैं, अभी शिरडी में भी हो रहा है बाबा के कर्मों से, तो आगे का फ्यूचर आप कैसे मतलब देख रहे हो? मेरा तो एक ही सपना है कि मैं साईं 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 उसका गुणगान करूं। कभी ऐसा होता था, आपने बात शेयर करी है तो मैं करता हूँ। 2009, 10, 11, 12 बाबा की बहुत सारी संध्या होती थी हमारे दिल्ली में, आज भी होती है। तो बीच में थोड़ा सा कुछ हो जाता है, लोग भटक जाते हैं, लेकिन अब फिर अपने रास्ते पे आने लगे। तो अब फिर बाबा की संध्याएं होने लग गई। और एक वक्त ऐसा आएगा कि पुराना जो वक्त था उसे भी पार कर जाएगा। जो हमने देखा अपनी नजरों से, अपनी आंखों से, कि दिन में 2-2 जगह, 3-3 जगह बाबा की साईं संध्या हो रही होती थी, और हम जाते थे, बाबा का गुणगान करते थे। बहुत सारे जाने माने गायक हैं। तो मेरा ना एक सपना होता था कि मैं भी ऐसे स्टेज पे बैठूं ना। मैं ढोलक बजाता हूँ, मेरी आदत है। तो मैंने कहा मैं कभी इनके साथ ढोलक बजाऊं, लेकिन उसने मुझे अलग, एकदम अलग रखा सबसे। उसने मुझे कलम पकड़ाई, वाह। मुझे पहुंचाया, लेकिन उसका माध्यम कुछ और बना। उसने मुझे कलम पकड़ाई, लिखवाना सिखाया। फिर अब ऐसा हो चुका है कि अब थोड़ा टाइम पहले लाइव स्टेज भी शुरू हो गए। हाँ। तो अभी बाबा की संध्या करी थी हमने दिल्ली में, बहुत प्यार मिला, सबका बहुत प्यार मिला। तो बस अब एक यही तमन्ना है कि ऐसे ही बाबा की संध्या बाबा की हम सेवा करें, करते रहे। कि बाबा मुझसे लिखवाते रहे और हम उसका गुणगान करते हैं। आपकी पसंदीदा कविता आपके हाथों से लिखी हुई, आपको कौन से ऐसी पसंद है, मतलब दिल के करीब है, तो कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को। जिसमें साईं आता है वो हर कविता पसंद हो, लेकिन मैं आपको, अभी हमारा एक नया भजन आया था, साईं तो मेरी जान है। मैं आपको उसकी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि मेरा शुरू भी तू, मेरा आखिर भी तू, मेरा गुरु भी तू, मेरा पीर भी तू। मेरा शुरू भी तू, मेरा आखिर भी तू, मेरा गुरु भी तू, मेरा पीर भी तू। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, इस बात का अभिमान है। मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, साईं तू मेरी जान है। साईं वाह। तू मेरी जान है। मेरा दिन तुझसे है, मेरी रात तुझसे है, द्वारका माई में होती रोज मुलाकात तुझसे है। मैं तेरा पक्का मुरीद हूँ, मैं तेरी हर बात मानूंगा। ले लेना कभी परीक्षा मेरी, अगर मुझ पे ना विश्वास हो। मैं जिस दिन तुझे भूल गया साईं, वो मेरे जीवन की आखिरी सांस हो। मैं जिस दिन तुझे भूल गया साईं, वो मेरे जीवन की आखिरी सांस हो। गुजर जाऊं जहां कहीं से, लोग ये कहने लगते हैं, अरे ये तो साईं का गुलाम है। बाबा तेरे नाम से होती मेरी पहचान है। मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, साईं तू मेरी जान, साईं तू मेरी जान। वाह। मतलब आपकी कविता मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अ, मेरी माँ भी अभी बाबा के चरणों में ही है फिलहाल, एक्सपायर होने के बाद। तो पहली बार जब मैंने आपकी कविता सुनी, और वो मुझे बहुत कनेक्ट की। मेरे लिए एक आखिरी कविता जो मुझे बहुत पसंद है आपकी, तो प्लीज़ आप जब जब जो आपने कविता लिखी है साई के लिए, तो प्लीज़ बताइए। मुझे सही गलत का फर्क समझाता है, जब जब भटकता हूँ सही रास्ता दिखाता है। मुझे सही गलत का फर्क समझाता है, जब जब भटकता हूँ सही रास्ता दिखाता है। हर पल मेरी हिफाजत करता है, हर बुरी बला से बचाता है। मुझे बेटे की तरह रखता है, साईं माँ का फर्ज निभाता है, साईं माँ का फर्ज निभाता है। थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय हमें दिया। और मैं बाबा के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो भी अच्छे आपके सपने हैं, और जो आपके लिए अच्छे, आपके परिवार के लिए अच्छे हैं, बाबा उन्हें बहुत जल्द पूरा करे।
और शुक्र। ऐसे ही आपको कामयाबी दे और आपके बाबा के दिल के करीब हमेशा ऐसे ही रखे और ऐसी ही प्यारी कविताएं बाबा के लिए लिखते रहे और हमारे दर्शकों को भी सुनाते रहे। अच्छा। ओम साई राम। ओम साई। तो चलिए दर्शकों, फिर मुलाकात होगी किसी नए भक्त के साथ आप ही के इस शो में जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साईं की भक्ति करते रहिए। ओम साई राम। अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। सुखाचा सागर साई माझा साई अवधूता